अस्सलाम वालेकुम। ये 9th क्लास के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ में गिवन है कि द मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज़ एग्जाम्पल ऑफ। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फैन का जो एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और सेकंड एमसीक्यूज़ में गिवन है कि द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इज़ नोन एज, यानी जो इनिशियल पॉइंट से लेकर जो फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज़ में गिवन है कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल इंटरवल में बी द स्पीड ऑफ बॉडी सेड टू बी, यानी जो हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर करता है तो इस बॉडी का जो स्पीड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और फोर्थ एमसीक्यूज़ में गिवन है कि व्हेन two bodies are in motion then the velocity of one body relative of other is said to be। सिंपली हम कहते हैं कि अगर जब दो बॉडी मोशन में होते हैं जो इसका जो एक बॉडी का वेलोसिटी इज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो फिफ्थ एमसीक्यूज़ में गिवन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड सिक्स एमसीक्यूज़ में गिवन है कि two balls of different masses are dropped freely from a tower. Which ball will reach the ground first? बेसिकली अगर आप टावर ऊपर से लेकर नीचे आप कोई दो मासेस को थ्रो करोगी जो दोनों का मास डिफरेंट होते हैं, जो अब जब ज़मीन से पहुंचते हैं तो वो दोनों का जो एक सेम टाइम में पहुंच जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बोथ बॉल विल रीच एट द सेम टाइम, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 7 में गिवन है कि द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज फ्राम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स इट्स एक्सेलरेशन इज़। बेसिकली यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है कहते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपन टी इन टाइम। हम फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं फिर टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, तो 50 मीटर पर सेकेंड में फ़ाइनल है, यानी फ़ाइनल को हम इनिशियल के साथ माइनस करते हैं। 50 मीटर पर सेकेंड को जब आप माइनस करते हो 20 के साथ, अब हमें 30 मीटर पर सेकेंड मिलता है। तो 30 मीटर पर सेकेंड को जब 10 सेकेंड के साथ डिवाइड करोगी हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है, यानी हमें एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और हम कहते हैं कि 8th एमसीक्यूज़ में गिवन है कि द फेरेटिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इज एग्जाम्पल ऑफ, और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वाइब्रेटिंग मोशन, जो वाइब्रेटिंग मोशन का जो एग्जाम्पल है वो पेंडुलम क्लॉक का एग्जाम्पल जो वाइब्रेटिंग मोशन है। और 9th एमसीक्यूज़ में गिवन है कि अ बार वाज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर फ्रीली द डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड इज। बेसिकली अगर कोई आप बॉडी जब किसी टावर के ऊपर से लेकर नीचे तक थ्रो करोगी जो इसका जो 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है, जो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और 10th एमसीक्यूज़ में गिवन है कि अ साइक्लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद इन एक्सेलरेशन अप टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड। बेसिकली हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस मालूम करना है, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होता है यहाँ पे न्यूटन सेकेंड इक्वेशन यूज़ होता है, यानी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आप ए टी स्क्वेयर। ये हमें यहाँ पे तो डिस्टेंस यानी मालूम करना है, जबकि वी आई जो इनिशियल हम कहते हैं जब कोई बॉडी इनिशियल में होता है जो इसका इनिशियल जो बॉडी यानी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल इसका जो मोशन है वो रेस्ट में है, ज़ीरो है। और जबकि टाइम जो है हम कहते हैं इसका टाइम जो है 10 सेकेंड है, और इस फार्मूले के मुताबिक हम कहते हैं कि इस इक्वल टू वी आई टी प्लस आप 80 स्क्वेयर। हम ज़ीरो लेते हैं जबकि टाइम की जगह हम 10 मीटर पर 10 लेते हैं, और प्लस आप 80 स्क्वेयर एक्सेलरेशन की जगह 2 लेते हैं, जबकि टाइम के ऊपर स्क्वेयर हम 10 स्क्वेयर लेते हैं,
और जब ज़ीरो को ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही आएगा। और ज़ीरो प्लस आप जब 2 को 100 के साथ जब हम 10 का जो स्क्वायर मालूम करते हैं 100 मिलता है। और जब 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगी हमें 200 मिलेगा। 200 को जब 2 के साथ यानी जब 2 को 200 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 100 मिलता है। यानी हमें जो यानी सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक हम जब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो हमें इस डिस्टेंस जो मिलेगा 100 मीटर है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 100 मीटर है। और 11 एक्सक्यूज में गिवन है कि a train is moving at speed of 36 km per hour at speed expressed in meter per second। यानी हमें जब बॉडी का जो मूविंग स्पीड है 36 किलोमीटर पर हावर है। हम जब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगी यानी मैंने जो पहले वीडियो में अब एक वीडियो में इजी मेथड अपलोड किया था। इजी में हम किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे इजी मेथड में। जब आप कोई नंबर किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगी पहले इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई करो यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 18 के साथ डिवाइड करो। जो आप इस मेथड के ज़रिए से आप 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर जो आप एक नंबर को कन्वर्ट कर सकती हो। जब अब किसी मीटर पर सेकेंड यानी जब आप किसी नंबर को मीटर पर सेकेंड के साथ यानी कन्वर्ट करती हो किलोमीटर पर आवर के साथ तो 18 के साथ मल्टीप्लाई करो और 5 के साथ डिवाइड करो। जबकि यहाँ पे हमें मालूम करना है कि अ ट्रेन इज़ मूविंग स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एट स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर जो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 36 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 18 तो हमें 10 मीटर पर सेकेंड मिलता है। यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और 14 एमसीक्यूज़ में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी हमें जो ऑप्शन सी में ये शो करा है तो वेलोसिटी और टाइम जो है दोनों यूनिफॉर्म हमें शो करा है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड थैंक यू।